हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गीता मस्तानी। दोस्तों, मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में आपको द गुड वे ऑफ फास्टिंग, द गुड साइड ऑफ फास्टिंग के बारे में डिटेल में बताया था, जिसमें मैंने आपको अपनी वेट लॉस जर्नी के बारे में बताया था, जो मैं पिछले 2 महीने से कर रही हूँ इंटरमिटेंट फास्टिंग, और इसके थ्रू मैंने कितना वेट लॉस किया वो हमने डिटेल में बात की थी। तो आइए दोस्तों, इसी चीज़ को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। इंटरनेट पे सबसे ज़्यादा सर्च किए जाने वाला जो एक क्वेश्चन है वो है हाउ टू लूज़ वेट, और यही सबसे बड़ा न्यू ईयर रेजोल्यूशन भी है मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन का। बट दोस्तों, इसमें मैक्सिमम लोग फेल हो जाते हैं, बिकॉज़ वो जो जोश है वो 1-2 महीने रहता है और उसके बाद सब गोल, राइट। बिकॉज लोग कंसिस्टेंट नहीं हो पाते हैं। शुरू में जोश में सब कुछ करते हैं, बट देन आफ्टर अ मंथ और 2 चीज़ें ढीली पड़ जाती हैं, राइट। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि वेट लॉस कैसे होगा, और हमारा एम वेट लॉस नहीं है, हमारा एम है हेल्दी वेट लॉस। जैसा मैंने पिछले वीडियो में भी जिक्र किया था, आप कीटो डाइट करके, आप फास्टिंग करके आप वेट लॉस कर सकते हैं, बट वो जो वेट लॉस है वो हेल्दी नहीं है। बिकॉज जैसे ही आप दोबारा अपना खाना शुरू करेंगे वो बॉडी वेट फिर से वापस आ जाएगा, क्योंकि इनिशियली जो 2-3 किलो झड़ता है वेट, वो सिर्फ वाटर लॉस होता है। बॉडी से जो पानी जो रिटेन रहता है उसको बॉडी लूज़ करती है और वो वेट लॉस होता है, राइट। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि बॉडी में वेट लॉस कैसे होगा। बहुत सिंपल सा लॉजिक है वेट लॉस का, कैलोरी इनटेक एंड कैलोरी बर्नआउट। ये कैलोरी क्या है? कैलोरी वो एनर्जी है जो हमें खाने से और पीने से मिलती है, जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरत है। अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो हम ज़िंदा नहीं रहेंगे। सिंपल सा लॉजिक है। तो अब वेट लॉस के पीछे का लॉजिक सिंपल है कि आप कितना खा रहे हैं, यानी कितनी कैलोरी को इनटेक कर रहे हैं और कितना आप कैलोरी को बर्न आउट कर रहे हैं, राइट। अगर आप बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, जो आपकी बॉडी रिक्वायरमेंट से बहुत ज़्यादा है, तो बॉडी को जितना ज़रूरत है उसको बॉडी यूज़ करेगी, एंड बाकी एक्स्ट्रा जो कैलोरीज़ है उसको फैट के रूप में, इन द फॉर्म ऑफ फैट, बॉडी उसको डिपॉजिट करती चली जाती है और आप मोटे होते चले जाते हैं, राइट। जिसको आप कहते हैं ओबेसिटी, और बाद में बहुत सारी उससे रिलेटेड आपको हेल्थ इश्यूज़ आते हैं, हेल्थ प्रॉब्लम्स आती हैं। तो सवाल ये है कि हम कितना कैलोरी इनटेक करें और कितना कैलोरी बर्न आउट करें, जिससे कि हमारा वेट एक स्टेबल रहे और हम वेट लॉस भी कर पाएँ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कैलोरी इनटेक की। तो मैंने आपको बता दिया कैलोरी हमें मिलती कहाँ से है। कैलोरी है क्या? इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी जो हमें खाने और पीने की चीज़ों से मिलती है, सिवाय पानी के। दोस्तों, पानी एक ऐसा लिक्विड है जिसमें 0 कैलोरीज होती हैं, ओके। ये हो गया कैलोरी इनटेक। अब कैलोरी बॉडी बर्नआउट कैसे करती है, खर्च कैसे करती है, उसके लिए 2 चीज़ें हैं दोस्तों। एक है आपका वॉलंट्री कैलोरी बर्नआउट, और एक है इनवॉलंट्री कैलोरी बर्नआउट। इनवॉलंट्री कैलोरी बर्नआउट वो है जो बॉडी को बेसिक कैलोरी रिक्वायरमेंट चाहिए ही चाहिए, अगर एक इंसान को या एक लिविंग चीज़ को ज़िंदा रहना है तो। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो हम सांस लेते हैं दोस्तों, जो हमारा हार्ट बीट करता है, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम खाने को पचाता है, और यहाँ तक कि जब हम सोते हैं, जी हाँ, सही सुना आपने, इवन जब हम सोते हैं तो बॉडी कुछ कैलोरीज़ को बर्न आउट करती है। ऑन एन एवरेज अगर स्टडीज़ की माने तो अगर एक इंसान 8 घंटे की नींद लेता है तो उसके शरीर से 400 कैलोरीज़ खुद ब खुद बर्न आउट हो जाते हैं। इस कैलोरी बर्नआउट को, जो कि हमारी बॉडी की बेसिक फंक्शनिंग के लिए ज़रूरत है, उसे हम कहते हैं बेसिक मेटाबॉलिक रेट, BMR। ये बेसिक मेटाबॉलिक रेट हर इंसान का, हर इंडिविजुअल का अलग अलग होता है, डिपेंडिंग ऑन द एज, द सेक्स एंड द हाइट एंड द वेट। इसका जो कैलकुलेशन है वो आप गूगल में अगर टाइप करेंगे हाउ टू कैलकुलेट BMR, बहुत आसानी से आपको मिल जाएगा और आप अपना BMR निकाल सकते हैं। जो भी, फॉर एग्जांपल, मेरी हाइट, वेट और एज के हिसाब से मेरा BMR है 1195, यानी लगभग 1200 कैलोरीज़। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि लगभग 1200 कैलोरीज़ मेरे शरीर को चाहिए ही चाहिए फंक्शनिंग के लिए, और वो 1200 कैलोरीज़ मेरा शरीर अपने आप बर्न आउट कर देगा। तो क्या इसका मतलब ये है कि अगर मैं 1200 कैलोरी से कम खाऊंगी तो मैं पतली हो जाऊंगी या मेरा वेट लॉस ऑटोमेटिकली हो जाएगा?
हाँ थ्योरेटिकली हो जाएगा, लेकिन अगर मैं इसे प्रैक्टिकली करूँगी तो मेरी बॉडी में न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी हो जाएगी, हार्मोनल इम्बैलेंस होने लगेगा, जिससे कि मुझे बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले बताया, मैं दोबारा रिपीट करती हूँ, हमारा एम हेल्दी वेट लॉस होना चाहिए, ना कि सिर्फ वेट लॉस। तो हेल्दी वेट लॉस के लिए मैंने आपको बता दिया, बॉडी का इनवॉलंटरी जो वर्कआउट है या इनवॉलंटरी जो कैलोरी बर्न आउट है, कैलोरी जो खर्चा कर रही है, वो आपका बेसिक मेटाबॉलिक रेट हो गया। अब आपने खाना खाया, बॉडी को सांस लेने के लिए, सोने के लिए, वो सब के लिए जो चाहिए वो बॉडी ने बर्न आउट किया। अब जो डे टू डे फंक्शनिंग है, हम सुबह उठे, हमने ब्रश किया, हम वॉकिंग के लिए गए, हम ऑफिस गए रेडी होके, हम शाम को जॉगिंग के लिए गए, इन सारी एक्टिविटीज़ के लिए भी तो एनर्जी लगती है, बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत है, राइट। तो अब आप कितना कैलोरीज खाएंगे। और दोस्तों एक और चीज़ मैंने आपको बोला, बेसिक मेटाबॉलिक रेट। प्लीज़ डोंट कंफ्यूज BMR विद BMI। एक और चीज़ है, उसको कहते हैं बेसिक बॉडी मास इंडेक्स। BMI इज़ बॉडी मास इंडेक्स, जो कि BMR से बिल्कुल अलग है। BMR वो कैलोरी का कैलकुलेशन है या वो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है जो शरीर को ज़िंदा रहने के लिए हमें चाहिए ही चाहिए, राइट। और बॉडी मास इंडेक्स एक कैलकुलेशन है जो आपको बताता है कि आप नॉर्मल वेट रेंज में हैं, या आप ओबेसिटी की तरफ हैं, या आप ओवरवेट हैं, राइट। BMI का एक अलग कैलकुलेशन है, डोंट कंफ्यूज विद BMR। ओके, नाउ कंटिन्यूइंग विद द टॉपिक। दोस्तों आपने कैलोरीज ले लिया, बॉडी ने कुछ कैलोरीज अपने इनवॉलंटरी फंक्शनिंग के लिए यूज़ कर लिया, कुछ कैलोरीज आपने डे टू डे फंक्शनिंग के लिए, रूटीन, आप ऑफिस गए, स्कूल गए, खेत में काम करने गए, जो भी आप काम करते हैं उसमें आपकी बॉडी ने यूज़ किया। अब वेट कैसे बढ़ेगा? वेट तब बढ़ेगा दोस्तों जब हम अपनी बॉडी के रिक्वायरमेंट से बहुत ज़्यादा इनटेक करेंगे। तो जैसा मैंने बताया, जितना बॉडी को चाहिए बॉडी ने यूज़ कर लिया। अब जो आपने एक्स्ट्रा खाया है वो बॉडी कुछ तो करेगी, उसको बॉडी फैट के रूप में डिपॉजिट करती चली जाएगी। ओके, अब बॉडी ने उसको फैट के रूप में डिपॉजिट कर दिया, और ये वही फैट है जो आप बहुत ज़िद्दी फैट है, ये आसानी से नहीं निकलता दोस्तों। तो अब करना क्या है? सिंपल है दोस्तों, बहुत सिंपल है, कोई कॉम्प्लेक्सिटी में मत पड़िए, इट्स सो सिंपल। आप क्या क्या खाइए और क्या क्या मत खाइए, अगर आप इस चीज़ को थोड़ा माइंडफुली अपने लाइफ में अप्लाई करेंगे तो आप एक हेल्दी वेट रेंज में हमेशा बने रहेंगे। ना आपको कीटो करने की ज़रूरत पड़ेगी, ना आपको एक्स्ट्रा एरोबिक्स की ज़रूरत पड़ेगी, ना जिम, ना योगा। और वो सिंपल सा फंडा ये है कि आप होल ग्रेन्स खाइए, आप दालें खाइए। आपको अगर फैट खाना है तो आप उसमें घी और बटर खा सकते हैं। जितनी भी रिफाइंड चीज़ें, रीफाइंड, दैट मीन्स उसको दोबारा से फाइन किया गया है। एग्ज़ाम्पल, मैदा, चीनी, तली हुई चीज़ें, रिफाइंड ऑयल, ये सब चीज़ें स्टोर्ड फूड या पैकेज्ड फूड, ये सब चीज़ें वो हैं दोस्तों जिसमें कैलोरीज, हेल्दी कैलोरीज नहीं है, बट ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। 3 सफ़ेद चीज़ें, नमक, मैदा और चीनी। इन चीज़ों को, मैदे को तो आप बिल्कुल ही अपनी लाइफ से ज़ीरो कर दीजिए। चीनी यस, बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में आप लीजिए, और सॉल्ट भी आप लिमिटेड क्वांटिटी में लीजिए। इन 3 वाइट चीज़ों को अगर आप अपनी खाने में थॉटफुली कम कर देंगे दोस्तों, तो यकीन मानिए आपके वेट, जो हेल्दी वेट लॉस जर्नी है वो काफ़ी सक्सेसफुल रहेगी, और आपको कोई भी हेल्थ इफ़ेक्ट्स नहीं आएंगे। क्योंकि मैदा जो है वो रीफाइंड है, जो हम ऑयल, रिफाइंड ऑयल यूज़ करते हैं, ये बहुत 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 टॉक्सिक है। और हम बाज़ार जाते हैं, बड़े शौक़ से तली हुई पानी पूरी खाने लगते हैं, स्पेशली गर्ल्स, कहीं भी एक ठेला देखा, पानी पूरी देखी और मज़े से खाने लगे, भैया एक और दो, भैया एक और दो, राइट। या फिर छोले भटूरे, कुलचे, ये बड़ी फैंसी लगती हैं चीज़ें, राइट। बट दोस्तों जो हम मार्केट में खा रहे हैं, आपने देखा होगा उनके पास एक बड़ी सी कढ़ाई होती है और सेम तेल में वो तल रहे हैं, बार बार तल रहे हैं। पहली बात तो वो रिफाइंड ऑयल है, पाम ऑयल है, और दूसरी बात उसी को बार बार वो उसको यूज़ करे जा रहे हैं जब तक उनका ख़त्म नहीं होता। तो वो आप एक तरीके से जहर खा रहे हैं, आप पैसा दे के जहर खा रहे हैं। प्लीज़ स्टॉप दैट, मत करिए।
अगर हाँ कभी 6 महीने में एक बार आपको मन कर रहा है, 1 महीने एक बार आपको मन कर रहा है, घर में बनाइए और घर में खाइए। घर में बनी हुई खिचड़ी भी बहुत अच्छी है बाहर के फैंसी चीज़ों से। अब इसका ये मतलब नहीं है कि मैं आपको बोल रही हूँ बिल्कुल मत जाओ, मैं भी कभी जाती हूँ, ओकेजनली मैं भी जाती हूँ, बट मैंने बहुत अपने आप का एक डाइट को एक पैटर्न बना रखा है। मेरे घर में सॉफ्ट ड्रिंक, पिज़्ज़ा, बर्गर, बन्स, ब्रेड, मैदा, ये सारी चीज़ें बैन हैं, लिटरली बैन है। मेरा छोटा एक बेटा है, वो कभी ज़िद करता है तो कभी 3 महीने में एक बार कभी हम उसको दिला देते हैं, अदरवाइज़ स्ट्रिक्टली बंद है। स्प्राउट्स बहुत हेल्दी चीज़ है। स्प्राउट्स अगर रोज़ नहीं हो सकता, एटलीस्ट हफ्ते में एक बार आप स्प्राउट्स ज़रूर खाएं। बाकी चीनी वाली जो चीज़ें हैं जैसे ड्रिंक्स है, प्लीज़ मत लीजिए। जो ये पाउडर्स बेच रहे हैं, बॉर्नवीटा, प्लीज़ जितना कम हो उतना लीजिए। बाकी आप खुद समझदार हैं, हर एक के पास। और आज की प्रॉब्लम क्या है दोस्तों, पता है? आज से 50 साल पहले हमारे देश की प्रॉब्लम थी कि पैसा नहीं था लोगों के पास, खाना नहीं था, लिमिटेड खाना था, तो उसमें जो भी हम अपने खेत में उगाते थे हम उसे खा लेते थे। अब प्रॉब्लम दूसरी हो गई है, अब पैसा बहुत आ गया है, सबको बाहर, और काम नहीं करना, सब किसी को घर में कुकिंग में इंटरेस्ट नहीं है, सबको बाहर जाके खाना है। तो ज़्यादा पैसा है, आप ज़्यादा बाहर का खा रहे हैं, और जो ज़्यादा बाहर का आप खा रहे हैं उसी से अब आप देखिए, आप प्लीज़ सर्च कीजिएगा नंबर 1 कंट्री इन ओबेसिटी अक्रॉस द ग्लोब। उसमें आपको इंडिया का नाम नहीं मिलेगा ऑफकोर्स नंबर 1 में, बट अगर सेम हालत रही तो आई एम श्योर मे बी आफ्टर 20 years वी विल बी द कैपिटल ऑफ ओबेसिटी इन द वर्ल्ड, राइट? सो प्लीज़ दोस्तों, पैसे आपके हैं, पेट आपका है, सेहत आपकी है, तो मेरी आपको सिंपल सी एक एडवाइस है कि जो भी घर में बने उसे खाइए। जो 3 सफ़ेद चीज़ें मैंने आपको बताई हैं उनको जितना हो सके आप अवॉइड कीजिए, एंड जितना हो सके आप होल ग्रेन्स खाइए, जो लोकली ग्रोन फूड है या वेजिटेबल्स हैं उन्हें खाइए। अब लोग एक बड़ा ट्रेंडिंग फ्रूट चल रहा है एवोकाडो, सब पागल है एवोकाडो के पीछे, है ना? 200 रुपये का या 400 रुपये का एक पीस या ऐसे ख़रीद के ला रहे हैं और बड़े लेविशली खा रहे हैं कि हम तो एवोकाडो। माय डियर फ्रेंड्स, प्लीज़ अंडरस्टैंड वन थिंग, एवोकाडो इज़ नॉट अ लोकल फूड, अ लोकल फ्रूट। एक फ्रूट जो आप किसी कंट्री से इंपोर्ट कर रहे हैं, राइट, उसको वहाँ से वो लोग प्लग करेंगे, पैक करेंगे, ट्रांसपोर्ट कर होके वो हमारे मार्केट में आएगा, लोकल मार्केट में आएगा, और आप उसे ख़रीदेंगे। तब तक उसका जो द लाइफ स्पेन, जब वो पेड़ से तोड़ा गया है और जब तक वो आप कंज्यूमर के पास पहुंच रहा है, मिनिमम 8 या 10 दिन का लैप्स हो चुका है। तो आप सोचिए कि उस फ्रूट को इंपोर्ट करके आप तक पहुंचाने के लिए कितने केमिकल्स का यूज़ हुआ होगा। फ्रेंड्स, मत लीजिए, डोंट ईट इम्पोर्टेड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। जो लोकली आपके जोन में, आपके रीजन में, आपके स्टेट में उग रही हैं चीज़ें, प्लीज़ उन्हें कंज्यूम कीजिए। उससे विन विन सिचुएशन है 2 लोगों के लिए, आपके लिए एज अ कंज्यूमर, बिकॉज आप एक लोकली ग्रोन फ्रेश चीज़ कंज्यूम कर रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, जो उसे उगा रहा है यानी आपके लोकल फार्मर्स, उनके लिए भी आप एक उनकी कमाई का ज़रिया बन रहे हैं। यू आर गिविंग देम मनी एंड बाइंग द प्रोडक्ट्स। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, डू समथिंग विच इज़ अ विन विन सिचुएशन फॉर यू एंड मी एंड एवरीबडी। एंड वन मोर थिंग, नॉट ओनली बाय बाइंग दी वेजिटेबल्स लोकली ग्रोन, आप अपनी हेल्थ अच्छी कर रहे हैं और आप लोकल फार्मर को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। अगर हम एक लार्जर पिक्चर देखें तो आप अपनी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ में यू आर एडिंग वैल्यू बाय गिविंग मनी टू योर लोकल वेंडर, नंबर 1। नंबर 2, अगर आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी तो आपकी कंट्री का जो ओवरऑल मेडिकल हेल्थ केयर सिस्टम है उस पर लोड कम होगा, एंड यू आर वैल्यू एडिशन टू योर कंट्री। सो दोस्तों, इसी के साथ मैं अपने वीडियो को विराम देना चाहूँगी। आई होप आपको मेरी बात समझ आई होगी। अगर आपको ये बात अच्छी लगे, समझ आए, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, व्यू कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही आगे वीडियोस के साथ मैं आती रहूँगी। एंड दोस्तों, मैंने अपने यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में एक और बात कही है कि मैं आई विल बी गिविंग वीडियोज़ ऑन, मेरा बेसिकली ब्लॉगिंग है, तो इसमें मैं हेल्थ से रिलेटेड, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, हेल्थ क्या है, फिज़िकल हेल्थ,
मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ एंड सोशल हेल्थ। इन 4 चीज़ों को मिला के एक इंसान की ओवरऑल हेल्थ है। तो फिज़िकल हेल्थ के कुछ वीडियोस होंगे, कुछ मैं मेंटल हेल्थ के ऊपर डालूंगी, कुछ वीडियोस में स्पिरिचुअल हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक्स के डालूंगी एंड कुछ मैं ट्रैवल के भी डालूंगी। तो दोस्तों, आई होप यू हैव लाइक्ड इट। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।